थैंक यू वेरी मच रमीज भाई, आपने चेयरमैन साहब के सामने खड़े होकर ये बात की है कि मेन इशू इज सूर्या, तुसी सूर्या को माफी मंगवानी सी। सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन थी वो ये थी कि जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जो बात की गई है, वो जो एडिटोरियल है, उसके कौन उसको हमने मुर्दे इल्जाम ठहराना है, क्योंकि वो था क्रिटिकल पॉइंट। तो मुल्क की इज्जत बचाने वाले मुल्क की इज्जत लुटवा के बैठे। जंग हसाई हुई है, पाकिस्तान की हार हुई है, और जो अहम चीज थी, जो आपने सूर्य कुमार यादव से माफी मंगवानी थी, वो हुआ ही नहीं है कुछ। बॉयकॉट करेंगे, बॉयकॉट करेंगे, बॉयकॉट की गुहार वो लगाते हैं जिनमें बॉयकॉट करने की हिम्मत होती है। अगर पाकिस्तान के अंदर ये ताकत थी कि हिंदुस्तान ने हैंडशेक नहीं किया तो हम ये मैच बॉयकॉट करें, तो करो ना। इंटरनेशनल बेइज्जती करवा दी आप लोगों ने, इंटरनेशनल बेइज्जती। अरे अगर आपके बस की बात नहीं है तो ऐसे स्टेटमेंट क्यों दिए? लोग आपको ये बोलें कि आपने थूक के चाट लिया है, लेकिन आपने नहीं सुना, आपने इतनी बड़ी बड़ी बड़के मारी, हम पुल आउट करेंगे आवाम को। आपने दूसरा, सारा दिन अगर हमने एक स्टैंड लिया हुआ था तो फिर हमें उस स्टैंड से पीछे हटने की क्या जरूरत थी? अब आज हम खुशी के शादियाने तो बजा रहे हैं, लेकिन वही मैच रेफरी जिस पर हम इतराज कर रहे थे, आज वही जो है वो पाकिस्तान के मैच में रेफरिंग कर रहा है। तो बड़ी छोटी छोटी खुशियां जिसपे हम सब लोग खुश हो जाते हैं। तो छोटी खुशी ये है कि एंडी पाइक्राफ्ट ने माजरत कर ली, तो ये एक बड़ी छोटी सी खुशी है जिसको दे के हमें एक लॉलीपॉप दिया गया। किधर गया वो डिमांड कि हटाओ भैया एंडी पाइक्राफ्ट को, मतलब इस टूर्नामेंट से? ये तक नहीं हुआ कि पाकिस्तान के मैचेस से उसको हटा दिया गया। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मतलब चुप होकर बैठ गया। क्या कर सकते थे आप? वो बंदा वैसे की वैसे ही है टूर्नामेंट के अंदर। वो मेन चीज जो मेन आपकी डिमांड थी कि उसको हटाओ, कुछ नहीं, वो टूर्नामेंट में वैसे की वैसे बैठा हुआ है भाई आराम से। जो उन्होंने बड़े बड़े मुतालबे किए थे कि जी एंडी पाइक्राफ्ट को हटाया जाए, वही जो है दोबारा मैच रेफरी है। कि ये चमत्कार कैसे हुआ? लेकिन क्या हुआ? खोदा पहाड़ और निकला चूहा। आज वही बात है कि वो ये कह रहे हैं कि नहीं जी मैच रेफरी तो एंडी पाइक्राफ्ट होंगे, लेकिन फेस सेविंग के लिए जनाब वो माजरत कर लेगा कप्तान से, और ये काम पहले भी हो सकता है। स्टैंड लेने जा रहे हैं। अब आप देखिए भारतीय मीडिया वैसे ही वो हमारे खिलाफ है, इतने मजाक उड़ाता है। वो अब शुरू हो गया कि पाकिस्तान ने थूक के चाट लिया, और अगर स्टैंड लिया था तो पूरा लेना चाहिए। देखिए, आप दबाव तब डालते हैं कामरान भाई, आप दबाव तब डालते हैं या आपको बेहतर निगोशिएट तब करते हैं जब आपकी अपनी कोई स्टैंडिंग्स हो। हुआ यह है कि आईसीसी ने साफ मना कर दिया इनको कि नहीं चेंज करेंगे हम मैच रेफरी को, और ये ना सिर्फ रहेगा टूर्नामेंट में, ये आपके मैच में भी होगा। कुछ नहीं कर सकते आप, जाएं जो कर सकते आप करें आप। तो जैन, जैसा कि आप जानते हैं कि कल पाकिस्तान की टीम और पीसीबी की तरफ से सारा दिन ही रहेगी मैच रेफरी को, जो कि इंडिया और पाकिस्तान में मैच रेफरी था, उसको इस मैच में से हटाओ। और इसके बाद पाकिस्तान की टीम और पीसीबी की तरफ से सारा दिन ही ड्रामा खेलते गए, मैं एशिया कप का बॉयकॉट करेंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये मैच भी खेले और सेम रेफरी के साथ खेले। इसके बाद पाकिस्तान मीडिया काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। चलो वीडियो में देखते क्या क्या बोला पाकिस्तान मीडिया। रमेश राजा ने देखे, बिकॉज ही रिमेन चेयरमैन पीसीबी and he works in MCC and he is commentator, he knows what is actually wrong thing। हाँ, उन्हें बोले कि पायन सूर्य कुमार यादव मेन इशू है। थैंक यू वेरी मच रमेश भाई, आपने चेयरमैन साहब के सामने खड़े होकर ये बात की है कि मेन इशू इज सूर्या, तुसी सूर्या को माफी मंगवानी सी। तुसी ऐसा करके खुश हो के पाइक्राफ्ट ने कहा ये मिसकम्युनिकेशन अंग्रेज में कोई याद करता वर्ड है सॉरी, और उसने सॉरी कर लिया है। आओ, अगर हमने एक स्टैंड लिया हुआ था तो फिर हमें उस स्टैंड से पीछे हटने की क्या जरूरत थी? कि आज जो हुआ, ये 4 दिन से मामला चल रहा है, इतना तजस्सुस और इतना ज्यादा हाइप बनाई गई थी, और हमने कुर्बानी का बकरा किसको बनाया? वो एंडी पाइक्राफ्ट को, जिसका ताल्लुक जिम्बाब्वे से है, जो मैच रेफरी है। दरअसल हमें जाना चाहिए था, ठीक है उसने गलत किया, उसको पूछना चाहिए था, लेकिन चौधरी साहब हमें सूर्या कुमार यादव के पीछे जाना चाहिए था, जिसने आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की। उसने आईसीसी के एसीसी के प्लेटफॉर्म को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन हमने उस पर कुछ भी नहीं किया। अब आज हम खुशी के शादियाने तो बजा रहे हैं, लेकिन वही मैच रेफरी जिस पर हम इतराज कर रहे थे, आज वही जो है वो पाकिस्तान के मैच में रेफरिंग कर रहा है। तो असल में हुआ क्या? अगर हमने ये स्टैंड लेना था तो फिर इसको वापस हमने क्यों कर लिया? और अगर हमने इस रेफरी को कबूल करना था तो हमें पे इस लेवल पे जाने की जरूरत क्या थी? मिसकैलकुलेशन है, गलती है, या फिर कुछ समझ नहीं आ रही मुझे, क्या सवाल करूं आपसे? ये मुझे भी समझ में नहीं आ रही चौधरी साहब, ये इतनी बड़ी गलती है। या तो मुशीरों ने सही मशवरा नहीं दिया, और नकवी साहब ने फौरन एक्स पर आके ट्वीट कर दिया कि जनाब अली इस मैच रेफरी को जब तक नहीं निकाला जाएगा एशिया कप से हम एहतजाज करें। उसको कहाँ निकाला गया? वो तो उल्टा आपके मैच में आज आ गया। तो इसका मतलब ये है कि हम अगर कोई स्टैंड ले रहे हैं तो पहले हम सोचे समझे कि क्या स्टैंड लेने जा रहे हैं। अब आप देखिए भारतीय मीडिया वैसे ही वो हमारे खिलाफ है,
इतने मजाक उड़ाता है, वो अब शुरू हो गया कि पाकिस्तान ने थूक के चाट लिया, पाकिस्तान ने ये कर दिया, तो हमें मौका नहीं देना चाहिए। चौधरी साहब माशाल्लाह मोहसिन नकवी साहब समझदार आदमी है, वफाकी वजीर दाखिला है, खुद टीवी चैनल चलाते रहे, तो उनके जो मुशीर उन्हें मशवरे दे रहे थे वो गलत मशवरा दिया कि शायद इसकी बेहतरी हो, लेकिन आईसीसी ने भी तो आपको लॉलीपॉप दिया है ना। उन्होंने आज कहा कि जी आईसीसी इंक्वायरी करेगी। किस बात की इंक्वायरी करेगी? सारी वीडियो आपके सामने है, सूर्या कुमार यादव क्या कह रहा है, और फिर उसकी इंडोर्समेंट भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने भी की कि जी उसने हमारा मौक़िफ़ बयान किया। तो आप इंक्वायरी के चक्कर में क्यों पड़े? आप चाहिए आपको उसके ऊपर पाबंदी लगाए। आईसीसी का जो कोड ऑफ कंडक्ट का रूल 21.1.1 कहता है चौधरी साहब कि सियासी प्लेटफॉर्म पर इसको सियासी मकासद के लिए हमारे प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो कैसे उसने इस्तेमाल किया? तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस पर फॉर्म आना चाहिए कि उसके खिलाफ पाबंदी लगवाए। 4 दिन हो गए, इतवार को उसने ये बयान दिया, आज बुध हो गया, कुछ भी नहीं हुआ उसके खिलाफ। चौधरी साहब मेरे से ये फरमाइए, अगर आज हम एग्जिट कर जाते हैं इस टूर्नामेंट से और हमारी टीम वापस आ जाती तो क्या नुकसान होता पाकिस्तान का? देखिए, इससे पाकिस्तान को एक तो माली नुकसान होता, दूसरे चूंकि मोहसिन नकवी साहब एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर भी है, एशियन क्रिकेट काउंसिल स्प्लिट हो जाती। अब ये हमारा तनाजा था चौधरी साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वर्सेज आईसीसी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वर्सेज एंडी पाइक्राफ्ट नहीं था, तो फिर हमें माली नुकसान होता। एक तो जो पूरे प्रोजेक्ट से $1.67 मिलियन मिलते, वो मसला हो जाता। फिर एशिया कप पे जो टॉप की टीमें, जो टेस्ट प्लेइंग नेशन है, उनको 15% शेयर मिलता है। भारत ये चालाकी करता है कि उसे जो शेयर मिलता है वो छोटे ममालिक में तकसीम कर देता है ताकि वो उसकी तरफ मुतवज्जा हो। पाकिस्तान का वो नुकसान होता। फिर ब्रॉडकास्टर जिसने $1.7 मिलियन के राइट्स खरीदे हुए, वो शोर मचाता, पैसे कटते, और फिर पाकिस्तान के आइसोलेट होने का खतरा था, नाद उठाए। और भारत को बड़ा जोम है अपने पैसे पर, क्योंकि मेजर स्पॉन्सर्स उनके और मेजर ब्रॉडकास्टर्स उनके, तो पाकिस्तान को बड़ा माली नुकसान न सिर्फ पाकिस्तान को होता बल्कि एशियाई ममालिक को भी होता। जो एंडी पाइक्राफ्ट है उन्होंने आकर माफी मांगी है, उसके विजुअल्स भी हमने देखे। अभी वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम में गए और उन्होंने आकर माजरत की, और उन्होंने ये कहा है कि जी गलतफहमी की बुनियाद पे या मिसकम्युनिकेशन की बुनियाद पे सारा कुछ हुआ। हालांकि मैं उससे एग्री नहीं करता। टोटल इंडिया का सोचा समझा मंसूबा था जिसके ऊपर, क्योंकि उनको प्रेशर बहुत आ रहा है, इतना ज्यादा प्रेशर है हिंदुस्तान की एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स की तरफ से, एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट की तरफ से, कि वो कहते हैं कि जनाब ये पाकिस्तान जिसको हम दहशतगर्द समझते हैं, इनके साथ इंडिया हाथ मिला दूर की बात मैच भी क्यों खेल रहा है। तो ये सिचुएशन जो है इसके अंदर मुझे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ मैच खेलने की जरूरत ही क्यों है इन फर्स्ट प्लेस। ये एक मुश्किल सिचुएशन क्रिएट हुई है, और ये कहना कि इसका पता नहीं था, या अभी मैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा हूँ, एक तो बड़ी छोटी छोटी खुशियाँ जिसपे हम सब लोग खुश हो जाते हैं। तो छोटी खुशी ये है कि एंडी पाइक्राफ्ट ने माजरत कर ली, तो ये एक बड़ी छोटी सी खुशी है जिसको दे के हमें एक लॉलीपॉप दिया गया। उसके बाद कहा गया है कि जी ये एक फैसला लिया जाएगा, एक कमेटी बनेगी, वो कमेटी फैसला करेगी कि जो सूर्या कुमार यादव की जो एक स्टेटमेंट है उसके बारे में क्या किया जाएगा। मुझे ये लगता है कि वो तो ऑब्वियस स्टेटमेंट है कि जब उन्होंने जो स्टेटमेंट दी उस ग्राउंड के अंदर पॉलिटिकल एजेंडा लेके आए और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर उसको इंडोर्स किया, फिर उसके बाद बीसीसीआई उन्हीं के अल्फाज को अपनी ट्वीट के अंदर इंडोर्स करता है, तो इसका मतलब है सब चीज़ें तो प्लान थी। तो कौन सी ऐसी ढकी छुपी चीज़ है जिसका फैसला लेने के लिए आईसीसी को मजीद कमेटी बनानी पड़ रही है? तो मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर मैं सारे सिनेरियो को देखूं तो ये एक फेस सेविंग है और एक लॉलीपॉप है जो दिया गया। और आपको लगता है कि पाकिस्तान इससे बेहतर तरीके से निगोशिएट कर सकता था, दबाव डाल सकता था, और अगर स्टैंड लिया था तो पूरा लेना चाहिए? देखिए, आप दबाव तब डालते हैं कामरान भाई, आप दबाव तब डालते हैं या आपको बेहतर निगोशिएट तब करते हैं जब आपकी अपनी कोई स्टैंडिंग्स हो। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त इस पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना स्ट्रांग है कि जो सीना कंट्रीज 4 हैं या उसके अलावा जो स्ट्रॉन्ग बोर्ड्स हैं वो इनके साथ खड़े में हैं, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली इंडिया के साथ खड़े में हैं। और वी ऑल नो कि इंडिया जब आईसीसी की बात होती है तो आईसीसी कभी भी कोई चीज़ इंडिया के अगेंस्ट नहीं करता। जैसे ये वाली चीज़ कि इसके मुतालिक एक कमेटी बनाई जाएगी, फिर वो फैसला करेगी। भाई ये चीज़ साबित हो रही है, मीडिया में मौजूद है, टीवी कवरेज उसकी आई, तो अब आपने क्या चीज़ है जो देखनी है जिसको देख के फैसला लेना है। तो मुझे लगता है ये सिर्फ एक फेस सेविंग है। यार ये क्या तमाशा बना के रखा हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट का है, मेरी समझ में नहीं आता। मतलब बोर्ड की गवर्नेंस जो है वो बिल्कुल जो है मतलब जीरो। मतलब यार तुमने ड्रामे करने हैं ना यार, तो मैच से पहले तो मत ड्रामे करो यार। मैच से पहले ड्रामेबाजी चल रही है सारी भाई कि वो मैच रेफरी को, और क्या नतीजा क्या निकला एंड में। मतलब एक बेवकूफ बनाने के लिए एक प्रेस रिलीज इशू कर दी गई, वो एक वीडियो इशू डाल दी जिसकी कोई ऑडियो नहीं थी कि जी वो एंड्रू पाइक्राफ्ट जो मैच रेफरी वो बैठा हुआ है वो मैनेजर से और सलमान अली आगा से और जो दूसरे मतलब वो वसीम खान, क्योंकि बेचारा पाकिस्तानी है तो उसको इस्तेमाल किया होगा, उसको वहाँ लेके आए। उसने कहा कि जी वो मुझसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, वो मतलब इंडिया के खिलाफ मैच में टॉस के वक्त और मिसकम्युनिकेशन हो गई, उसके लिए मैं माजरत खाऊं। अब बस खत्म। किधर गया वो डिमांड कि हटाओ भैया एंडी पाइक्राफ्ट को मतलब इस टूर्नामेंट से? ये तक नहीं हुआ कि पाकिस्तान के मैचेस से उसको हटा दिया गया।
अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मतलब चुप होकर बैठ गया, क्या कर सकते थे आप? कि इनको सब पता था, टॉस पे इनको पता चल चुका था, उससे पहले पता चल चुका था कि इंडिया की टीम हैंडशेक नहीं करने वाली आपसे यार, फिर भी मैच के बाद जा रहे हैं हैंडशेक करने के लिए, सब कुछ पता था इनको। भाई मोहसिन नकवी साहब को अगर अभी भी क्रिकेट की समझ में नहीं आई कि उनको रमीज राजा और मतलब नजम सेठी को बुलाना पड़ रहा है या आकिब जावेद को बुलाना पड़ रहा है मतलब फैसले करने के लिए, तो भाई फिर क्या आप कर रहे हो 1.5 साल से? मुझे बता दो ना, क्या सीखा आपने क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में? मतलब आई एम सो डिसगस्टेड टुडे विद व्हाट हैज हैपेंड टुडे। मतलब हमने एक मजाक अपना बना के रखा हुआ है इंटरनेशनल क्रिकेट में। जब आप में दम नहीं था, अगर आप पाइक्रॉफ्ट को नहीं हटवा सकते थे मतलब इस टूर्नामेंट से, तो क्यों आपने कहा था कि डिमांड की कि इसको हटाओ? क्या आपको नहीं पता आईसीसी किस तरह ऑपरेट करती है? क्या आपको नहीं पता है कि आईसीसी कभी अपने मैच रेफरी को नहीं हटाएगी ड्यूरिंग द टूर्नामेंट? मतलब मैं तो ये समझ रहा था कि चलो कोई कॉम्प्रोमाइज ये होगा कि पाइक्रॉफ्ट को ये हटा देंगे पाकिस्तान के मतलब मैच से और अदली बदली कर देंगे, रिची रिचर्डसन को यहाँ भेज देंगे इस मैच के लिए। वो भी नहीं हुआ यार, वो बंदा वैसे की वैसे ही है टूर्नामेंट के अंदर। वो मेन चीज जो मेन आपकी डिमांड थी कि उसको हटाओ, कुछ नहीं, वो टूर्नामेंट में वैसे की वैसे ही बैठा हुआ है भाई आराम से। ये अगर रिग्रेट ही मतलब एक्सप्रेस करना था मैच रेफरी ने, तो ये तो भाई 2 दिन पहले करवा लेते हैं उससे। हुआ ये है कि आईसीसी ने साफ मना कर दिया इनको कि नहीं चेंज करेंगे हम मैच रेफरी को, और ये ना सिर्फ रहेगा टूर्नामेंट में, ये आपके मैच में भी होगा। कुछ नहीं कर सकते आप, जाएं जो कर सकते आप करें, आपको नहीं खेलना है मत खेलो। ये आईसीसी का स्टैंड रहा है। तो फिर इनको जो है मिडिल रोड निकालना पड़ा, इसलिए क्योंकि ईगो मसला हो गया था से। तो अब क्या करते हैं, तो अब हमें बेवकूफ बनाने के लिए खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट किया, उसके बाद बैठ गए अब हमें बता रहे कि नहीं देखो जी उसने तो माफी मांग दी। माफी क्या होती है यार? वो कह रहे जी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मिसकम्युनिकेशन होगी, जिसकी वजह से जो है मुझसे गलती होगी, जिसके लिए मैं जो है माजरत करता हूं, ये बोला है उसने। यानी वो भी कि पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ा। पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया आईसीसी के सामने, इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सामने, या फिर जे शाह जो कि अगर बात करें उनके सामने सरेंडर करना पड़ा पाकिस्तान को। मुझे ये बताएं, हमने वर्ल्ड कप में भी कहा कि रेफरी चेंज किया जाए, ये जो एम्पायर है ये बेहतर नहीं है, ये इंडिया की फेवर कर रहा है, क्या वो चेंज हुआ? नहीं हुआ। एशिया कप में भी 4 दिन से यही रोला चल रहा था कि भाई हम तो मैच खेलेंगे ही नहीं, लेकिन मैच भी खेलना पड़ा और अगले मैच भी खेलेंगे। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि इस समय पाकिस्तान मीडिया काफ़ी गुस्से में है, क्योंकि उनका मानना है कि अगर आपने सारा दिन ड्रामा किया है बॉयकॉट का, तो आपने फिर बॉयकॉट कर देना चाहिए था। आपने फिर 1 घंटा मैच भी डिले किया, मैच डिले करने का कोई फायदा नहीं था। अगर आपने माफ़ी से संतुष्ट होना था तो इतना सारा ड्रामा क्यों किया? और ये ड्रामे के पीछे कोई वजह नहीं दिखाई दे रही। आप लोगों को सिर्फ हम लोगों को और पाकिस्तान जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपने अभी आईसीसी के सामने घुटने टेक दिए हैं और एक माफ़ी से संतुष्टि करके बैठ गए हो, और ये इससे हमें नहीं लगता कि आपने ये जंग जीती है। क्योंकि अगर मैच रेफरी सेम मैच रेफरी सेम पाकिस्तान और यूएई के मैच में मैच रेफरी था, इससे ये तो नहीं लगता कि आपने बहुत ज़्यादा खुश करने वाली कोई बात की है। इसके बाद पाकिस्तान मीडिया ने जो बोला पाकिस्तान को आपने सुन ही लिया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो रिक्वेस्ट आपको वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।